जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो कि न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई, लेकिन ये शाम बगैर गम के है और तन्हा तो है ही नहीं, क्योंकि ये है कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर, और मैं हूं आपका मेजबान तलत अजीज, आपको वेलकम करते हुए इस शाम में आपकी शिरकत मेरे लिए बहुत अहम है और मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूं। जी, ये कारवाने गजल प्रोग्राम आज की शुरुआत, और अभी अभी आपने जो सुना तलत महमूद साहब का गाया हुआ ये नगमा एक्चुअली गजल है, राजा मेहदी अली खान साहब की लिखी हुई, और कंपोजर माय फेवरेट मदन मोहन साहब। और आज मैं बहुत खुश हूं कि आज की शाम की शुरुआत ऐसी खूबसूरत गजल से हमने शुरुआत की। आगे मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ये एक फिल्म का नगमा है जिसको रफ़ी साहब ने गाया है। कि मदन मोहन साहब तो मशहूर थे गजल की कॉम्पोजिशंस के लिए, लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है ये है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इन्होंने भी अपने ज़माने में क्या चीज़ें नहीं बनाई, वाह वाह वाह। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बात यह है कि जब से रोज़े अज़ल से, मतलब जब से पहला आशिक पैदा हुआ, माशूक की हर चीज़ उसे अच्छी लगने लगी। जैसे कि 200 साल पहले मीर तकी मीर तो जानते हैं ना, गज़ल के वो फादर कहलाए जाते हैं, और उन्होंने ऐसी कौन सी टॉपिक पर मोहब्बत की नहीं लिखा जो आज कुछ नया कोई लिखेगा। मीर ने सब चीज़ें लिख दी, और उनकी खासियत मैंने पहले भी बताई कि उनका एक सिंपल सा स्टाइल था। और ये होंठ की बात जब छिड़ी है, और ये मीर का शेर बड़ा मशहूर है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, लब होंठ नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब उन्होंने इतनी खूबसूरती से गुलाब से तशबीह दे दी, सिमिली दे दी होंठ। तो मोहब्बत एक अजीब चीज़ है, तो छू लेनो तो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। अब इसके बाद आपको मैं क्या सुनाऊं, मैं सोच रहा हूं कि एक इसी तरह का एक नगमा जो फिल्म चिराग 1969 से है, मदन मोहन साहब की मौसीकी, मजरू सुल्तानपुरी साहब का कलाम और रफ़ी साहब की आवाज़। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, अरे ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना यही पंखों के तले। फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत मशहूर नज़्म है, आपने सुनी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है याद। मतलब मेरी जो जिंदगी है बिल्कुल रोशन है, दरख्शां। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात परमानेंस। अब लाइन आती है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये लाइन मजरू साहब को बहुत पसंद आ गई थी। मजरू साहब ने फैज़ साहब को ख़त लिखा कि वो इजाज़त मांगी, फैज़ साहब मैं आपकी मशहूर नज़म से ये लाइन मैं लेना चाहता हूँ, और इस पर मैं ये लाइन लेकर मैं एक फ्रेश गाना लिखना चाहता हूँ जो मैं रफ़ी साहब से गवाऊँगा। फैज़ साहब ने उनको वापस जवाब दिया और कहा कि भाई मजरू, मुझे यकीन है कि तुम मेरी नज़म से और ज़्यादा अच्छा लिखोगे। और वही हुआ। ये नहीं कह रहा हूँ कि फैज़ साहब और मजरू साहब वो तो बहुत जूनियर हैं फैज़ साहब से, लेकिन ये गाना उन्होंने लिखा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है, वाह। रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, मदन मोहन साहब की मौसीकी, वाह। देखिए क्या दौर गुजरा है। और आपको याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज और ये कारवाने गजल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। और ये आपको और एक चीज इसमें बता दूं, ये राग जो है ना थोड़ा सा मधुवंती राग है। ज़गम गम प गम द ज़।
एक्चुअली ये राग जो है, ये जो मूड है, ये रात का है, और आप बैठकर रात में ही ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मेरा। इसी राग में एक जिगर साहब की गज़ल मेहदी हसन साहब ने गाई है, मेरे उस्ताद, बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल गाई है। मैं वो सुनाना चाहूँगा, उसका मैं थोड़ा सा उसकी झलक मैं आपको सुनाऊंगा। तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी ना हुई, वो जिंदगी तो मोहब्बत की जिंदगी ना हुई, तेरी खुशी। अब इसमें एक खूबसूरत शेर है, सबा ये उनसे, सबा ये उनसे हमारा पयाम कह देना, सबा ये उनसे हमारा पयाम कह देना। सबा जो सुबह की हवा होती है, अर्ली मॉर्निंग ब्रीज, और कह रहा शायर के गए वो जब से यहाँ सुबह शाम ही ना हुई। तो मतलब ये है कि जब आशिक से उसका माशूक अपना साथ छोड़ देता है तो ना उसकी सुबह होती है ना उसकी शाम होती है, दोपहर की तो बात ही मत करें आप। लेकिन अब हम रात में हैं तो हम रात की तो बात करेंगे। तो जो ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, ये रिकॉर्ड हुआ था 1986 में एक टूर पर, जब मेहदी साहब और मैं साथ गए थे। क्या करते थे हम कि मैं प्रोग्राम शुरू करता था, उसके बाद मेहदी साहब आते थे और फिर महफिल जमाते थे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है ना, गज़ल के ख़ास सुनने वाले ना और मेहदी साहब के ख़ास पसंद करने वाले, उनके लिए ये एक बाइबल बन गई। टेक्सरकाना एक जगह का नाम है, टेक्सरकाना मतलब अमेरिका में एक छोटा सा शहर है जो टेक्सास और आर्कनसो, 2 स्टेट्स के बीच में है वो। और इसकी ख़ास बात यह है कि मेहदी हसन साहब ने जो सारी ज़िंदगी उन्होंने जो भी गाया, क्लासिकल गाया, क्लासिकल रंग में गाया, गज़ल को फैला कर गाया, उनका कहना था, मुझे याद है जब हम लौट रहे थे प्रोग्राम के बाद, वी वर ड्राइविंग बैक टू डैलस, तो ये कह रहे थे यार आज कुछ मेरा मूड कुछ और था, ऐसा था कि आई डोंट नो, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे ज़रूर देना। उस ज़माने में स्पूल रिकॉर्डिंग्स होती थी, उस स्पूल रिकॉर्डिंग से हमने फिर ट्रांसफ़र की है। आपने जो गज़ल सुनी और ये रिकॉर्डिंग सुनी, जिगर साहब का कलाम अभी मेहदी साहब की आवाज़ में, ये बहुत ही रेयर रिकॉर्डिंग है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और आपको याद दिला दूँ, आप सिर्फ 92.7 बिग FM कारवाने गज़ल प्रोग्राम में ही तलत अजीज़ के साथ सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और इत्तेफाकी बात है कि 2 रोज़ पहले मैं एक फ़िल्म में काम कर रहा हूँ जिसमें एक किरदार का आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, और उसमें रेखा जी हैं, और रेखा जी और मेरी मुलाकात हुई है उसी सेट पर, और बहुत सारी बातें निकली उस ज़माने की। आई मेट हर आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं कह रहा था कि भाई आप उतनी ही मतलब माशाल्लाह यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ, एंड उमराव जान के बाद देख रहा हूँ तो यू नो बिल्कुल, इनफैक्ट ये फिल्म में भी उनका लुक बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ट्रेडिशनल है। और फिर इत्तेफाक की बात है कि चंद दिन पहले आई वाज विद आशा जी तो कोइंसिडेंस देखिए, आशा जी के साथ मुलाकात हुई, ख़याम साहब साथ थे मेरी सालगिरह पर, और फिर रेखा जी के साथ मुलाकात हुई शूटिंग पर, और फिर आपने अभी वही फिल्म से गज़ल सुनी, ये कौन सा दयार है, ये वही दयार है। यही जगह है कि ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हेन यू कम टू अ स्टेज, वो वक्त जो है ना फिर वो दोहरा देता है आपकी सारी यादें। तो ये याद ऐसी मेरी मतलब इट केम बैक टू मी सो विविडली कि ख़याम साहब के पास मैं गया था रिहर्सल करने के लिए। इसी फिल्म में गज़ल गाया था मैंने, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़ में, जो आप लोग जानते हैं। आशा जी ने भी सारी गज़लियात इसमें गाई थी फिल्म उमराव जान में, और फिर रेखा जी, और फिर वो फिल्म जाके क्लासिक बनी, मुज़फ़्फ़र अली साहब की डायरेक्ट की भी। तो क्या क्या चीज़ें। और ये जो आपने अभी सुना, फिल्म में भी, उमराव जान में भी, ये ऐसी जगह पर आते हैं, ये ऐसे स्टेज पर आता है, आपको याद होगा, आप अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि उमराव जान अदा जब छोटी बच्ची होती है तो शी इज़ एक्चुअली किडनैप्ड, और वो जाकर वो बहुत बड़ी तवाइफ स्टार बनती हैं उमराव जान अदा। लेकिन जब वो बहुत बड़ी स्टार होकर व्हेन शी कम्स बैक अपने गाँव, जब ये लौटती है कि पता नहीं 25-30 साल बाद, और अपने मकान में जाती है पुरान, जहाँ पर इसकी पैदाइश हुई थी, जहाँ ये छोटी बच्ची थी, और वो मकान को देखती है, उजड़ा हुआ मकान, और ये गज़ल बैकग्राउंड में बजती है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। और जिस तरीके से इसको बनाया था, बहुत ही इमोशनल ये गज़ल थी वो। और आगे अब मैं क्या सुनाऊं कि मेरा ख्याल, जब चूँकि उमराव जान का एक मूड चला हुआ है, तो मैं मेरी गाई हुई गज़ल आपको सुना देता हूँ। बहुत पॉपुलर है वो, आप जानते हैं, और शहरियार साहब का कलाम,
जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि अभी 1.5 साल होने को आ गया है कारवान गज़ल शुरुआत इसकी होकर, और मैं इस मौके पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। ये जो आप जो सुनते हैं हमारे प्रोग्राम को, इसकी वजह से कारवान कितनी दूर तक आ चुका है, और मुझे यकीन है कि और काफ़ी दूर तलक चलेगा। उर्दू में कहते हैं दूर तलक या दूर तक। तो इसी मौके पर मैं जाते जाते आज शाम का ये जो आखिरी नगमा नहीं कहूँगा, आखिरी नज़म है ये, और बहुत मशहूर। इस नज़म से एक बहुत बड़े सिंगर की पहचान हुई थी गज़ल की दुनिया में, जिसका नाम जगजीत सिंह था। और ये नज़म है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये नज़म सुनिएगा जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, जिसकी वजह से जगजीत सिंह साहब का नाम हुआ। सबसे पहला एल्बम उनका 1976 में, जो उस ज़माने में लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स होते थे, अनफर्गेटेबल्स नाम था उसका, और आज भी ये अनफर्गेटेबल है। और हम चाहते हैं कि हमारा कारवान गज़ल प्रोग्राम भी आपको ऐसे ही याद रहे, अनफर्गेटेबल रहे, है ना? मुझे यकीन है। तो अब आप अपने मेज़बान यानी कि मैं यानी कि तलत अजीज़ को इजाज़त दें। वक्त हो चुका है आपको खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, गुड नाइट कहने का, और इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। शब बख़ैर फ्रॉम तलत अजीज़, आपका मेज़बान, और ये कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग FM सुन रहे थे आप।